इस कहानी का नाम है मुखौटे का श्राप। शहर की चकाचौंध के बीच राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसे दुनिया एक सफल और दयालु इंसान मानती थी, लेकिन असल में राघव के भीतर एक ऐसा लालच छिपा था जो केवल अंधेरे में जागता था। उसने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए एक ऐसा नकाब ओढ़ा था जो हर किसी को सम्मोहित कर लेता था और लोग उसकी झूठी विनम्रता के कायल थे। राघव का मानना था कि दुनिया केवल चमक को पूजती है, इसलिए उसने अपनी आत्मा की कालिक को छिपाने के लिए एक सुनहरी खाल पहन ली थी जो उसे सबसे अलग और महान दिखाती थी। वह हर रोज आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहारता और अपनी कलाकारी पर गर्व करता, क्योंकि कोई भी उसकी आंखों के पीछे छिपे डर और नफरत को नहीं पढ़ पाता था। धीरे धीरे वह नकाब उसके चेहरे का हिस्सा बनने लगा और उसे महसूस होने लगा कि अब उसे अपनी असलियत याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ ही उसकी नई हकीकत बन चुका था। एक रात जब राघव अपने आलीशान बंगले में अकेला था, तब उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर अजीब सी खुजली हो रही है और वह उसे उतारने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने अपने चेहरे के किनारों को पकड़ा, उसे एहसास हुआ कि वह खाल अब उसकी असली त्वचा के साथ जुड़ चुकी है और उसे अलग करना नामुमकिन है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे जैसे वह खींचता गया उसके असली चेहरे का मांस फटने लगा और दर्द की एक ऐसी लहर उठी जिसने उसकी रूह कंपा दी। कमरे की दीवारें अचानक संकरी होने लगी और उसे आईने में अपना अक्स एक डरावने राक्षस जैसा दिखने लगा जिसकी आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि समाज को दिखाने के लिए उसने जो मुखौटा पहना था वह अब एक जीवित परजीवी बन चुका है जो उसकी पहचान निगल रहा है। राघव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से केवल एक घिघियाहट निकल रही थी, क्योंकि वह झूठी खाल अब उसके जबड़े को जकड़ चुकी थी और उसे बंद कर रही थी। वह पागलों की तरह घर में भागने लगा और उसे हर कोने में उन लोगों के साए दिखाई देने लगे जिन्हें उसने अपने फायदे के लिए धोखा दिया था। वे साए हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब तुम कभी अपनी असलियत नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुमने खुद ही अपना वजूद मिटा दिया है। खौफ के मारे उसका दम घुटने लगा और उसे लगा कि उसके कमरे की हवा खत्म हो रही है, जबकि वह नकाब और भी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। वह फर्श पर गिर पड़ा और अपनी नाखूनों से अपने चेहरे को नोचने लगा ताकि उस दिखावे की परत को हटा सके, लेकिन हर वार के साथ केवल दर्द और गहरा होता गया। बाहर से देखने वाले लोग अभी भी उस घर को एक मंदिर समझते थे जहां एक नेक इंसान रहता है, पर अंदर एक खौफनाक मंजर चल रहा था। राघव ने देखा कि उसकी खाल से अब काले कीड़े निकल रहे हैं जो उसके पाखंड और झूठ का प्रतीक थे, और वे धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रहे थे। उसे एहसास हुआ कि सफलता और प्रसिद्धि का जो नकाब उसने पहना था वह दरअसल उसकी मौत का कफन था जिसे उसने खुद सिला था। वह जितनी कोशिश करता वह मुखौटा उतना ही उसके दिल की धड़कन को रोकने लगता और उसे एक अंतहीन अंधेरे की ओर धकेलने लगता। उसकी मेहनत से कमाई गई इज्जत अब उसे एक बोझ लगने लगी थी, क्योंकि उसे निभाने के लिए उसे अपनी सांसों की बलि देनी पड़ रही थी। अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी जो उसे याद दिला रही थी कि अगर वह अब भी अपनी गलती मान ले तो शायद यह नकाब उतर जाए। लेकिन राघव का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने उस रोशनी को ठुकरा दिया और फिर से उसी झूठ को ओढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने यह फैसला लिया, वह नकाब हमेशा के लिए उसके चेहरे पर जम गया और उसकी असली आंखें पूरी तरह ढक गईं। अब वह एक जिंदा लाश बन चुका था जो केवल दुनिया के सामने मुस्कुरा सकता था, लेकिन अंदर से वह हर पल मर रहा था। उसके आलीशान बिस्तर पर अब वह नहीं, बल्कि एक डरावनी आकृति लेटी थी जिसका कोई वजूद नहीं था और जो केवल एक भ्रम थी। समय बीतता गया और राघव का घर एक सन्नाटे का केंद्र बन गया जहां केवल सिसकियों की आवाजें आती थी जिन्हें कोई सुन नहीं पाता था।
लोग अब भी उसे याद करते थे और उसकी महानता के किस्से सुनाते थे, लेकिन राघव के लिए वह सब एक सजा की तरह था। उसकी वह सुनहरी खाल अब सड़ने लगी थी, लेकिन वह उतरती नहीं थी और उसकी दुर्गंध केवल उसे ही महसूस होती थी। उसने समाज को दिखाने के लिए जो महल खड़ा किया था वह अब उसकी कब्र बन चुका था, जहां वह अपनी ही परछाई से डरता था। वह चाहता था कि कोई उसे आकर मार दे ताकि इस दिखावे की कैद से उसे आज़ादी मिल सके, लेकिन मौत भी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। इस कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी वास्तविकता को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि दिखावा एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। जो इंसान दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठ का सहारा लेता है, वह अंत में खुद के ही बनाए जाल में फंस कर रह जाता है। सच्ची प्रेरणा वही है जो हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना सिखाती है, न कि उन्हें एक नकली नकाब के पीछे छिपाना। डरावनी सच्चाई यह है कि जिस दिन हम खुद को भूल जाते हैं, उस दिन हमारा वजूद एक डरावने सपने में बदल जाता है, जिससे जागना हमारे हाथ में नहीं होता। हमें हमेशा अपनी सादगी और सच्चाई पर गर्व करना चाहिए, ताकि हमें कभी भी ऐसी किसी खौफनाक खाल की जरूरत न पड़े जो हमें निगल जाए। अंत में राघव की वह खाल उसकी आत्मा का हिस्सा बन गई और वह दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया कि पाखंड का अंत कितना भयानक हो सकता है। आज भी लोग कहते हैं कि उस बंद बंगले से कभी-कभी रोने की आवाजें आती हैं, जो पूछती हैं कि क्या कोई मुझे मेरी असली पहचान लौटा सकता है। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता जो उस सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि वह शख्स तो बहुत पहले ही मर चुका था। जो बचा था वह केवल एक डरावना नकाब था जो समाज की भीड़ में कहीं खो गया था और अपनी सजा काट रहा था।